बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करबला से वापसी पर जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को यजीदियों ने हथकड़ियाँ लगाकर कैदी बनाया हुआ था तो एक मकाम पर जाकर ये काफिला रुकता है। अचानक एक बूढ़ी औरत इस काफिले के पास आती है और कहती है कि आप में से कोई हकीम है, क्योंकि करीब मेरा घर है और मेरा बेटा आंखें नहीं खोल रहा, उसे पता नहीं क्या हो चुका है। अगर आप में से कोई इलाज करता या दम करना जानता है तो खुदा के लिए उसकी जान बचा लीजिए। इस काफिले में मौजूद तमाम लोगों ने कहा कि वो जिसको बेड़ियां लगी हुई हैं उसके पास जाओ। बुढ़िया जल्दी जल्दी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास जाती है और सबसे पहला ये सवाल करती है कि ये बेड़ियां आपको किस जुर्म में लगी हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी जुर्म में ये बेड़ियां नहीं लगी, बल्कि ये नाना जान मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन को बचाने के लिए लगी हैं। वो औरत कहने लगी कि मुझे पता चला है कि आप हकीम हैं और दम करते हैं। मेरा बच्चा बहुत बीमार है, चले मेरे साथ और मेरे बच्चे का इलाज करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ऐसे नहीं जा सकता। वो औरत इन यजीदियों से कहने लगी कि थोड़ी देर के लिए तुम उस सैयदजादे को इजाजत दे दो ताकि मेरे बच्चे का इलाज हो जाए। एक यजीदी ने कहा, ठीक है, हम इजाजत देते हैं, लेकिन हमारे कुछ सिपाही भी आपके साथ जाएंगे क्योंकि ये हमारे कैदी हैं। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और वो औरत साथ ही कुछ यजीदी फौज के सिपाही चलने लगे। जब चलते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम औरत की गली में पहुंचे तो क्या देखा, एक लड़की भागती हुई आ रही है और ऊंची ऊंची आवाज में कह रही है, अम्मा जान आप हकीम को वापस ले जाएं, क्योंकि मेरा भाई और आपका बेटा इंतकाल कर चुका है। अब किसी हकीम या तबीब की कोई जरूरत नहीं। ये सुनना था कि उस बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रो कर कहने लगी, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अब आप वापस चले जाएं। आपकी तशरीफ लाने का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन अब मेरा बेटा फौत हो चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए अम्मा जान, आप यहाँ तक तो लेकर आ गई हैं, अब हमें आगे भी लेकर चलो। वो बुढ़िया कहने लगी, अब जाकर क्या करेंगे, मेरा बेटा तो फौत हो चुका है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे घराने के दरवाजे पर आज तक आने वाला कोई भी खाली नहीं गया, तो ये कैसे हो सकता है कि आज आप खाली वापस चली जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम इस औरत के साथ उसके घर में दाखिल होते हैं। सामने देखा कि उसका बेटा चारपाई पर लेटा हुआ मौत की नींद सो रहा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी चादर उसके ऊपर डाली और आपने उस लड़के की तरफ देखकर अपनी उंगली से इशारा किया कि कलमा पढ़ो। क्या देखा कि लड़के के जिस्म में हरकत पैदा होती है और वो कलमा पढ़ते हुए उठ जाता है। वो औरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर पड़ती है। आप फरमाते हैं कि अब हमें जाना होगा। वो औरत कहने लगी, पहले तो आप चले जाते, लेकिन अब मुझे एक सवाल का जवाब जरूर चाहिए। मेरा बेटा मर गया था, उसको आपने जिंदा कर दिया है, तो करबला में जो लोग आपके शहीद हुए थे उनको आपने जिंदा क्यों न किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उसके सवाल पर मुस्कुराए और जवाब दिया कि ए अम्मा जान, आपका बेटा तो मर चुका था जिसे जिंदा किया गया है। करबला वाले तो कल भी जिंदा थे और अब भी जिंदा हैं और ताकि क़यामत